रामकली, मेरी जाने वाली, तूने ऐसा क्यों किया रामकली? तूने तो मुझसे वादा किया था कि तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ चुकाएगी, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा दे दिया ना जाने वाली, मुझे धोखा दे दिया ना। रामकली, क्या हो गया? नहीं, नहीं, अरे लड़कियों, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? रामकली को क्या हो गया? जाके डॉक्टर को बुलाओ, अस्पताल में बुखार करो, जाओ। अस्पताल में कोई फायदा नहीं, अब रामकली नहीं रही। नहीं, क्यों बोलती है तुम? मेरी रामकली मर नहीं सकती। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम इससे जलती हो। मेरी रामकली ऐसा नहीं कर सकती। मेरे जाने में मुझसे ऐसा नहीं कर सकती। रामकली, भगवान ये तेरा कैसा इंसाफ है? जब ये औरत जीना चाहती थी तो तूने इसे अपना बाल बना लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? जाने वाली, तूने ऐसा क्यों किया? रामकली, मेरी जाने वाली। शर्म मुझे रोशनी से थोड़ी, शर्म तो मुझे तुमसे आ रही है। अच्छा तो तुम बताओ कि तुम्हें शर्म नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूं? बस मुझे मेरे कमरे में जाने दो। तुम्हारे नहीं, आज तुम मेरे कमरे में। तुम समझ भी कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारे रगों में भी उस आदमी का गंदा खून बह रहा है। पूरा भैया हो तो मेरा नाम। अरे इन्होंने तो ऐसी हदें तोड़ी हैं जिसके बारे में कोई औरत सोच भी नहीं सकती। इन्होंने मेरे पिता को मारने की कोशिश की, एक गैर मर्द के लिए अपने बच्चों को अपने बाप से अलग कर दिया, उन पर गलत इल्जाम लगाए सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए। अब इनकी यहाँ पर क्या जरूरत है? अब यहाँ पर ये क्यों रुकी है? इसलिए क्योंकि इनके पति जनार्दन यहाँ पर रहते हैं। संभल के मुझसे चला, ये हड्डी पूरी होगी, इनमें इतना दम है, लेकिन मैं भी जवान हूं, अपने ऊपर उठने वाला हूं। क्या किया मैंने जिंदगी में? कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा सबको दुख पहुंचाया, सिर्फ अपने मतलब के लिए जिया। नहीं पूरा, बहुत बुरे काम किए तुमने। मैं तुझसे आखिरी बार पूछा, तुम्हें तलाक देगी कि नहीं? मैं भी आखिरी बार जवाब दे रही हूँ, मैं तलाक नहीं दूंगी, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमसे कभी प्यार नहीं किया, वो तो सिर्फ मेरे से ही प्यार करती थी। और आज भी उसी से प्यार करती हूँ। तुम्हारी जीवन साथी सिर्फ गंगा जैसी औरत ही हो सकती है। अपने मतलब के लिए मैंने सबको धोखे में रखा, सबको धोखा दिया, माँ को, बाबूजी को, गंगा को, सबको। लेकिन मेरे साथ क्या? मेरे साथ भी धोखा ही हुआ ना। जो धोखा करते हैं पूरब उनके साथ धोखा ही होता है। जो लोग तुझे इतना प्यार करते हैं उन्हें तो दुत्कारता है। कैसी हो गौरी? मैं ठीक हूँ भैया, अब राधा कैसी है? राधा भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। भैया तुम्हें राधा को अकेले छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था।
वहां सब लोग हैं ना। मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी बदले की आग यहाँ तक ले आई। ये सब क्या कह रही हो तुम्हें? कल रात को माँ का फोन आया था भैया, उन्होंने मुझे सब बता दिया। भैया माँ बहुत डरी हुई है कि कहीं पृथ्वी मामा तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं भाई, पृथ्वी मामा ने जितना करना था कर लिया। अब मेरी बारी और मैं उससे एक एक बात का हिसाब लूंगा। भैया पृथ्वी मामा की बर्बादी तो शुरू हो चुकी है। मामा एक औरत का बलात्कार करके घर से भाग गए। पुलिस उनकी तलाश में। ये देखिए। संसद सदस्य पृथ्वीराज बलात्कार करके फरार। क्या हो गया तुझे? कल रात से तू माँ, मैं पूरी रात सो नहीं सका। सोचता रहा कितना दुख दिया मैंने सबको, कितना परेशान किया तुमको, पिताजी को, सबको। पिताजी का तो मैंने इतना अपमान किया है। मैं जनार्दन कहता रहा, अपमान करता रहा। कितना बुरा किया मैंने मोहन का, बड़ी माँ का। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा। माँ, मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू और किस किस गलती की माफी मांगू? लेकिन माँ, एक बात करो, मुझे मेरी करनी का फल मिला। सोनम ने जो मेरे साथ किया उससे मेरी आंखें खुल गई। आज तक मेरे जज्बातों के साथ खेलती आई वो। मोहन से बदला लेने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। सोनल ने तेरे साथ ये अच्छा नहीं किया बेटा। नहीं माँ, जो हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मुझे अपनों और परायों की समझ तो आ गई। माँ, तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैं सबसे माफी मांगूंगा, पिताजी से, बड़ी माँ से, मोहन से, सबसे। मुझे खुशी है बेटा, तुझे अपने और पराये में फर्क तो पता चला। माँ, दयाशंकर और गंगा जेल में, मैं उन्हें भी छोड़ा दूंगा और अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगा। एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्या बात है? अब रोती रहे बेटे, पूरा इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, अंदर आइए। आप लोग यही बात क्या है? पृथ्वी की सिस्टर घर यही है। जी हाँ, यही है और मैं उनका बेटा हूँ। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा। पृथ्वी पुलिस से पीछे छुड़ाकर भाग गई। उसकी तलाश चारों तरफ जारी है, इसलिए हम यहाँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्यों? अब पुलिस से बचने के लिए वो अपने करीबी लोगों के यही जाएगा ना। और वैसे भी वो आपका मामा है। पृथ्वी मामा यहाँ कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस से ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है। उसने मुझे और मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा है। हम उसकी कभी मदद नहीं करेंगे।
देखिए मुझसे आपकी बातों पे लगता है कि पृथ्वी ने काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो वो समझ आ सकता है तो आप हमें जरूर बताएं। मैं ये तो नहीं कह सकता इंस्पेक्टर साहब कि वो कहाँ गया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो यहाँ आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, ये जो न्यूज़पेपर में लिखा है कि पृथ्वी किसी औरत को हॉस्टेज बनाकर भागा है, वो औरत कौन है? वो भजाई तो खाना मालूम है। हमारी तो हम पृथ्वी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उसकी गाड़ी पेड़ से जा गई और उस औरत ने वहीं पे दम तोड़ दिया। पृथ्वी में भाग निकली। शायद उस औरत का नाम दुलारी था। क्या बात है मोहन भैया, ये पुलिस? आइए आप यहाँ बैठिए, बैठिए। पानी पियो। क्या हो रहा है? उन लोगों ने मेरी रामकली को मार डाला। क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, रामकली ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपने आप को खत्म कर दिया। वो कैसे? ये सब उस पृथ्वी का किया धरा है बेटे। कितनी बदनसीब थी मेरी रामकली। दुल्हन बनने का सपना देखा था उसने, लेकिन पहले ही भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। तो बदनसीब हूं मैं, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे बचा भी नहीं सका बेटा। नसीब रवा का, उसका लिखा हुआ कौन टाल सकता है? तुम हिम्मत से काम लो। कहां से लाऊं मीता मैं हिम्मत, कहां से? मैं तो ऐसा बदनसीब हूं कि मुझे कभी कोई खुशी रास नहीं आई। पिताजी प्लीज अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो इस काबिल नहीं बेटे कि उसका क्रियाकर्म कर सकूं। अस्पताल में उसकी लाश लावारिसों की तरह पड़ी है। वो लावारिस नहीं, उसका क्रियाकर्म इज्जत से होना चाहिए। मैं आपको तो ठीक है, तुम्हारी मां देवी है देवी। इतना सब होने के बाद भी वो मेरी मदद कर रही है। रामकली का दाह संस्कार सुहागन की तरह करें। सच तुम देवी हो, मुझे माफ कर देना। तुम जाओ जल्दी, पूरब को साथ ले लेकर। कौन लोग हैं, आप परिचय नहीं देंगे? मोहन भैया, ये क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब यहाँ? सवाल पे सवाल कर दिया साहब आपने। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे कजन ब्रदर हैं धनराज, और ये उनकी मित्र हैं परखा, ये वकील भी हैं। बस? धनराज पृथ्वी मामा का बेटा इंस्पेक्टर साहब। ओह, तो ये कुछ काम की बात हुई। शायद आप हमें पृथ्वी तक पहुंचा सके। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इतने भले ना बने मिस्टर धनराज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी इस समय कहाँ पर हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अभी अभी रामपुर से आया, मुझे क्या मालूम वो कहाँ पर है? और आप उन्हें ढूंढने यहाँ क्यों आए हैं? उनके घर जाइए ना। वो अपने घर पर नहीं है, और आप अपने पिताजी के घर पर ना जाकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किस तरह के सवाल कर रहे हैं? ये खबर पढ़ लीजिए। आपके पिताजी पर बलात्कार का आरोप है। चलिए मेरे साथ, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे किस लिए? यकीन जानिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अभी अभी रामपुर से आया हूँ। लेकिन धनराज बिल्कुल सच कह रहे हैं।
ये वाकई रामपुर से आया है। लेकिन मैं आप लोगों की बातों का यकीन कैसे करूं? इंस्पेक्टर साहब, ये आप जान गए हैं कि मैं एक वकील हूँ। मैं उनके साथ रामपुर में थी। मुझे जो कुछ तकनीकी के बारे में पता चला है, आपसे पता चला। मेरे पास वो टिकट भी हैं जो इस बात का सबूत है कि हम रामपुर से आए हैं। ये लीजिए। वकील, सबूत भी ठीक है, मान लिया। लेकिन मिस्टर धनराज, मैं क्या चाहता हूँ कि आप घर पर जाइए, क्योंकि पृथ्वी वहां पे जरूर आएगा, किसी न किसी से कांटेक्ट करना, मदद मांगना, और मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी पूरी तरह से मदद करेंगे। अभी मैं चलूँ। तुम लोगों के यहाँ आना कैसे हुआ? वो राधा ने नाजी को बताया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इस बात से हम दोनों घबरा कर यहाँ आ गए। मोहन, पिताजी को उनकी करनी की सजा मिलनी शुरू हुई। पुलिस से भागी वाली जाने दो, छोड़। नहीं धनराज, मैं पृथ्वी मामा को कभी माफ नहीं करूंगा। रामपुर तक छोड़ सकेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या है, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, वो अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। आप चाहो तो मुझसे पैसे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।